ये दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं आपको आज एक बार फिर उसी मिठास के साथ जोड़ना चाहूँगा जो कि मैं पहले भी आपको एसएम डेयरी से रूबरू करा चुका हूँ। आप देख रहे हैं जो कि अभी फैक्ट्री के अंदर रसगुल्ला, गुलाब जामुन, घेवर और बर्फ़ी व कलाकंद इत्यादि का यहाँ पर वर्षों से निर्माण होता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि यह फैक्ट्री बहुत दिनों से नो लॉस नो प्रॉफिट यानी कि ऐसे भाव में चलाई जा रही है जिसके रेट सुनकर काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। और अभी बहुत पुराने समय से मेहनत करके यानी 1994 में लगभग 20-25 वर्षों के बाद ये कारखाना एक ऐसी जगह पहुंचा है जहाँ की अब इन्होंने आने वाले लोगों की सुविधा के लिए एक बहुत बढ़िया भव्य कार्यालय भी बनाया ताकि आने वाले लोग एक सुविधा का आनंद ले सकें और बैठ सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मच्छर मक्खी से रहित इतनी मिठास देने वाली फैक्ट्री रहित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं भी दूर दूर तक आपको मच्छर मक्खी नज़र नहीं आता। तो मैं इसके सीएमडी यानी चेयरमैन से मिलाता हूँ आपको। अच्छा जी, तो समय सिंह जी, हम समय समय पर आपके पास आते रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में जैसे कि तीज है, जन्माष्टमी है और कई त्योहार हैं, शिवरात्रि वगैरह, तो आप किस तरह का अभी भाव वगैरह क्या है और कहाँ कहाँ आपकी मिठाई जाती है और किस तरह से लोगों यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं? देखो जी, भाव की तो बात ये है। वैसे तो मिठाई के रेट आसमान छू रहे हैं और हम तो उस दिशा में जाना ही नहीं चाहते। बिजनेस की साइड तो है ही नहीं अपना सिस्टम तो है सेवा की तरफ। सेवा भाव से काम कर रहे हैं हम तो। शुरू से मेरा यही विचार है और यही मेरा मानना है। मैंने तो कभी रेट का सोचा ही नहीं। जैसे हमने ये ग्रामीण एरिया में अपनी एक खोली हुई है, जैसे ब्रांच खोली ग्रामीण एरिया में। ये अपने जो मजदूर भाई हैं या किसान हैं उनके लिए सारा सिस्टम है ये। जैसे ब्याह शादी होती है, कुछ रल मिल के हम तो सहयोग करते हैं। किसानों का दूध खरीदा है यहाँ से और उन्हीं के सहयोग से ये कारोबार चला रहे हैं। बस यही है जी। और जैसे त्योहार आते हैं उनका भी फायदा हो जाता है, कम रेट में मिठाई मिल जाए और कमी रेट में उनके पास चली जाती है। हमारा तो थोक में सामान बना, थोक में चले जाओ जी। तो यहाँ पर जैसे आपने आसपास के गांव में काफ़ी महिलाओं को, युवाओं को एक रोजगार भी दिया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इतने बड़ी जगह पर इतनी बड़ी व्यवस्था करने के बाद, इतने लोगों को लेबर को एक तनख्वाह देने के बाद और जो आपके रेट हैं उसकी अगर हम बात करें तो जो बाजार के रेट हैं उसमें और इसमें धरती आसमान का अंतर है। तो आप कैसे बचत? देखो जी, हम गांव में बैठे हैं। यहाँ सारी अपनी ज़मीन है, अपनी बिल्डिंग है, कोई किराया नहीं है, कोई भाड़ा नहीं है और लेबर भी हमारी बिल्कुल जायज़ रेट की है, कंट्रोल रेट की है। तो इसी व्यवस्था को देखते हुए हमने ऐसे ही रेट तय कर रखे हैं। बस इसी वजह से थोड़ा सा कम रेट हो जाए और अपना ठीक हो जाए और दूध भी आसपास के एरिए से इकट्ठा हो जाए। इतना ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ठीक रेट में हम बेच देते हैं और कुछ नहीं है। तो देखिए आप हर तरह से यानी दो तीन जगह से दो तीन तरफ से लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। एक तो किसानों का दूध हाँ जी। जो कि दूध वाले औने पौने दामों में खरीदते हैं तो लोग यहीं पर भी दे जाते हैं। आसपास के गांव में आपने अपने डिपो लगा रखे हैं। एक तो उनका दूध खरीद लिया, वो बेनिफिट दे दिया। हाँ जी। एक साथ में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मिठाई खरीदने की परंपरा बहुत कम लोगों में है, क्योंकि जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्वीट्स हाउसों पर जाते हैं तो रेट पूछ करके बहुत सारे लोगों को 1 किलो मिठाई तलवाने की हिम्मत नहीं होती। आपके यहाँ से वही लोग जो 1 किलो मिठाई शहर से नहीं लाते, यहाँ से 5-5 किलो 10-10 किलो मिठाई ले जाते हैं। यही कारण है कि रेट कम है। बिल्कुल। तो आपके पास चीनी कंट्रोल रेट में आती है या कोई सब्सिडी है, क्या किस सिस्टम है? देखो, कंट्रोल रेट की बात ही है, थोक में ही आते हैं हमारे पास। तो जो भी चीज़ आएगी वो थोक में ही आएगी और इकट्ठी आएगी। जो भी सामान है, जैसे लकड़ी है, सारी चीज़ें हैं, ये सारी थोक में ही आवा। और इसी वजह से देखो हमारा तो ये प्रयास रहेगा भैया है ना, बिल्कुल इमार्जन ना के बराबर इमार्जन। इसी अगर हम इमार्जन पे काम करेंगे तभी हमारा काम चल रहा है। और रेट भी बिल्कुल हम ये नहीं है भाई किसी को थोक में अलग रेट दिया या रिटेल में अलग रेट दिया। हमारा सबका एक ही रेट है, बिल्कुल जायज़ रेट है, बिल्कुल नॉर्मल रेट है। तो देखिए समय सिंह जी ने बताया
कि अगर हम लोग बहुत बड़े बेनिफिट की ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी दुकानदारी भी उन आम दुकानदारों की तरह ही हो जाएगी। दिन में 150 किलो मिठाई नहीं बिकेगी, जबकि यहाँ से रसगुल्ला, गुलाब जामुन, घेवर की अगर हम बात करें तो एक एक दिन में 10-10, 5-5, 20-20 क्विंटल भी माल उठ जाता है। और आने वाले दिनों में जैसे ही महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और उसके बाद तीज है, आगे जन्माष्टमी है, त्योहारों का बहुत बड़ा संगम है, ये शुरू हो रहा है जो, तो इसमें यहाँ की मिठाइयाँ पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हलके हैं, जो कस्बे पड़ते हैं, सभी में इनकी मिठाई जाती है। खासकर बड़े बड़े प्रोग्राम, शादी ब्याह और पार्टियों में यहाँ से रसगुल्ला, गुलाब जामुन एक भारी मात्रा में जाता है, क्योंकि अगर हलवाई भी बिठाएं तो वो भी 2 डबल रेट में माल मेरे ख्याल से पड़ेगा उनको, और यहाँ से वो आधे रेट में माल ले जाते हैं और स्वाद में उससे भी बेहतर एक क्वालिटी यहाँ पर जो मिलती है। यही कारण है कि SM डेयरी का नाम आज उत्तरी हरियाणा के अंदर बहुत दूर दूर तक जा चुका है। आप भी यहाँ की मिठाई का आनंद लीजिए। और दोबारा से मैं फिर से मैं सिंह जी से बात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।